आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो जून में रहेगा। जून महीने में आपकी एग्ज़ाम होगा। पोस्ट एक्सपेक्टेड की 2500 का पोस्ट होगा। और यहाँ पर कौन कौन से ऐसे पोस्ट है पहले देखते हैं, फिर आगे जाके बात करेंगे कैसे अप्लाई करने, कब से अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है। तो पहले जो आपका पोस्ट रहेगा वो रहेगा इंस्पेक्टर इन डाइटेशियन। इंस्पेक्टर इन डाइटेशियन ये जो पोस्ट है ये सीआरपीएफ की सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट या फिर एसआई स्टाफ नर्स के लिए नहीं है, या फिर फार्मासिस्ट के लिए नहीं है, सबके लिए, यानी पारा मेडिकल स्टाफ। पूरे मेडिकल में, सीआरपीएफ मेडिकल में जितने भी स्टाफ काम करते हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, दोनों काम करते हैं, ये दोनों की वैकेंसी है। यहाँ पर कोई भी पोस्ट में आप दो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पहला जो पोस्ट होगा आपका इंस्पेक्टर का पोस्ट होगा। इनकी सैलरी स्ट्रक्चर एज में आगे बताऊंगा। पहले देख लो कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कि आपकी क्वालिफिकेशन पूरा है। अगर आपको इंस्पेक्टर यानी 3 स्टार रैंक, 3 स्टार रैंक के लिए आपको अप्लाई करना है तो कैंडिडेट शुड हैव बीएससी इन होम साइंस आपका होना चाहिए, और होम साइंस, होम इकोनॉमिक्स विथ न्यूट्रिशन एज ए सब्जेक्ट, और फैमिलियर फ्रॉम ए वेल रेपुटेड यूनिवर्सिटी ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। एंड इसके साथ आपको चाहिए he or she should also have a diploma in dietetic from an institute that is well reputed by the state, central और गवर्नमेंट। समझ गए। यहाँ पर आपको होम साइंस का डिग्री चाहिए बीएससी का, और उसके साथ आपको डिप्लोमा चाहिए डाइटेशियन का, ठीक है। उसके बाद अगर आपके एक मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री इन होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम एन वेल रेपुटेड यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल और स्टेट, अगर एमएससी है आपका इन होम साइंस फूड और न्यूट्रिशन में, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप जो आगे सबसे एवोटेड पोस्ट वो है एसआई, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स। यहाँ पर द कैंडिडेट शुड हैव क्लियर 12th क्लास फ्रॉम ए वेल रेपुटेड बोर्ड। आप 12th पास होना चाहिए। साथ में ही और सी शुड हैव क्लियर द 3.5 year कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम फ्रॉम एन वेल रेपुटेड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आप बहुत क्वेश्चन पूछते हो एएनएम को लेके, एएनएम नहीं है, जीएएनएम, जीएनएम, ठीक है। द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफरी विद द सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल ऑब्लिक स्टेट काउंसिल नर्सिंग काउंसिल। आपको सेंट्रल या फिर स्टेट, यहाँ पर आपकी जो काउंसलिंग नर्सिंग सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, आप रजिस्टर होना अनिवार्य है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, इसकी वैकेंसीज आएगा। इनमें आप 12th पास तो होना ही चाहिए साइंस सब्जेक्ट में। उसके साथ आपका 2 years का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए रेडियो डायग्नोसिस फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ ए स्टेट और क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, यहाँ पर देखिए जो भी मैंने जूझ रहे भाई फार्मासिस्ट की जाने के लिए आर्मी नेवी एयरफोर्स में, यहाँ पर आपके लिए वैकेंसीज है। और यहाँ पर जो देखिए रैंक देखिए कितना फ़र्क है। वहाँ पर आप सिपाही में जा रहे हैं, यहाँ पर एस है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी 1 स्टार में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, और यहाँ पर एज भी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, जो आगे वीडियो में बताते जाऊँगा। आप वीडियो में बने रहिए। कैंडिडेट शुड हैव क्लियर 12th पास, आप तो होना ही चाहिए। उसके साथ फार्मेसी के 2 years का बी फार्म होना चाहिए, या फिर डी फार्म आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट शुड ऑल्सो हैव रजिस्टर एज ए फार्मासिस्ट अंडर द एक्ट ऑफ 1948 के तहत, आप फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत आपका रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरापिस्ट अगर आप बनना चाहती हैं सीआरपीएफ में, तो कैंडिडेट आपका 12th पास तो होना ही चाहिए, और 3 years का डिप्लोमा आपको चाहिए फिजियोथेरापी में, समझ गए। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन, अगर आप दांतों की डॉक्टर बनना चाहते हैं वहाँ पर टेक्नीशियन, तो आपका क्या है, आपका मैट्रिकुलेशन कंप्लीट होना चाहिए, आपको 10th पास होना चाहिए, और ऑल्सो 2 years डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स विच इज़ वेल रेपुटेड। आपका 2 years का डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स होना चाहिए रेपुटेड इंस्टीट्यूट से, और आप वो अप्रूव्ड होना चाहिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एलटी लैब टेक्नीशियन के लिए आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये आपका होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और टेक्नीशियन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए आपका मैट्रिकुलेशन तो होना ही चाहिए, और कैंडिडेट शुड हैव अर्नड ए सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एन वेल रेपुटेड इंस्टीट्यूट, वेल रेपुटेड बाय द जो वेल रेपुटेड इंस्टीट्यूट से आपका इलेक्ट्रोग्राफिक जो कार्डियोग्राफिक जो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और 10th आप पास होना चाहिए। ये जो पोस्ट मिलेगा आपको 1 स्टार रैंक में मिल गया, ठीक है। पहले डाइटेशियन 3 स्टार, उसके बाद एसआई का नर्सिंग 2 स्टार, ये सब 1 स्टार हो गए। अभी आ जाता है हेड कांस्टेबल में। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल अलग अलग होते हैं, ठीक है। हेड कांस्टेबल में आपका फिजियोथेरापिस्ट असिस्टेंट, वो था फिजियोथेरापिस्ट, ये उसका असिस्टेंट है। नर्सिंग असिस्टेंट एनए,
नर्सिंग असिस्टेंट, मेडिक, एएनएम, मिडवाइफरी, डायलिसिस टेक्नीशियन। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपको क्या चाहिए? कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट क्लास 12 और ए 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका इसमें होना चाहिए पर्टिकुलर कोर्सेज में, और आपका क्लास 12 क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट ऑब्लिक लेबोरेटरी असिस्टेंट, ठीक है। इसका देखते हैं क्या है इसका। यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट शुड हैव पास्ड क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। यहाँ पर सिर्फ आपको 10th मांगा है तो 10th का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन एंड स्टेवर। इसके लिए आपको कैंडिडेट शुड हैव बीन कंप्लीटेड मैट्रिकुलेशन और सिमिलर फॉर्म ए वेल रेपुटेड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा, ठीक है। ये आपका होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कांस्टेबल में आ जाओ। यहाँ पर कांस्टेबल में कैंडिडेट शुड हैव मैट्रिकुलेटेड और रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। ये बोल रहा है कि कांस्टेबल अगर आपने पोस्ट अप्लाई करना है वहाँ पर बताएगा कि आपको किस किस पोस्ट में आपको कांस्टेबल में अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी आपको नॉलेज होना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे कि हेड कांस्टेबल भट्टीनारी आपको पता है जो पशु पक्षी डॉग्स वगैरह रहते हैं उनके लिए यहाँ पर 10+2 आप पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और सिमुलर सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, डिग्री और डिप्लोमा, और 1 ईयर का ड्यूरेशन होना चाहिए आपका वेटरनरी थेरापेटिक और लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में आपका 1 साल यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको चाहिए, मतलब सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ये हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन, ठीक है। ये लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट है, और पहले आपने ऊपर देखा था आपका लैब टेक्नीशियन, ठीक है। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन का अगर आपको डिप्लोमा भी नहीं है और आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कहीं भी आपने किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका होना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पर हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफी, वहाँ पर था एसआई रेडियोग्राफी, वो बिल्कुल मतलब क्या है, ऑफिसर रैंक में हो गया। यहाँ पर हेड कांस्टेबल है, तो यहाँ पर आपका 10+2 में साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको चाहिए। वेटरनरी रेडियोग्राफी फॉर्म है वेल रेपुटेड। ये होता है कि ये जो बोल रहा है ना कांस्टेबल में भर्ती कर रहा है रेडियोग्राफी का, ये वेटरनरी का, यानी जो डॉग्स रहते हैं ना उनकी ये रेडियोग्राफर बोल रहा है, ठीक है। ये तो आपका हो गया क्या भाई कि क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन वहाँ पर चाहिए। अभी देख लेते हैं भाई आपको एज क्या क्या चाहिए, ठीक है। पहले नीचे से शुरू करते हैं, यहाँ पर नीचे से चलते हैं। हाँ, हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफी के लिए आपको एज आपको 18 से लेकर 25, लेकिन एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रहेगा। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन के लिए 18 से लेकर 25। उसके बाद हेड कांस्टेबल वेटरनरी के लिए 18 से लेकर 25, कांस्टेबल टेबल बॉय के लिए 18 से लेकर 23 साल, कांस्टेबल जो W/C वहाँ पर 18 से लेकर 23, कांस्टेबल धोबी/ वॉशरमैन वहाँ के लिए 18 से लेकर 23, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 18 से लेकर 23। आप सोच रहे होंगे ये तो ट्रेड्समैन आ गया, ये कहाँ से, मतलब पैरामेडिकल। देखिए पैरामेडिकल का जो वैकेंसी आता है ना वो ट्रेडमैन को भी लेता है, क्योंकि मेडिकल में ये सारे लोग होते हैं। मसालची होता है धोने के लिए, कुक होता है खाना बनाने के लिए, धोबी होता है धोने के लिए, वॉशरमैन होता है साफ सफाई करने के लिए। तो वहाँ पर एक दिया था ना कांस्टेबल सिर्फ 10th होना चाहिए और रिलेवेंट वर्क में आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप बिल्कुल फ्रीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कांस्टेबल कुक में 18 से लेकर 23, मसालची होता है जो प्लेट वगैरह धोते हैं 18 से लेकर 23, स्टीवर्ड जो ट्रे दिखाते हैं 18 से लेकर 23, इलेक्ट्रीशियन हेड कांस्टेबल 20 से लेकर 25, हेड कांस्टेबल लैब असिस्टेंट 20 से लेकर 25, हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट 20 से लेकर 25, हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन 18 से लेकर 25, हेड कांस्टेबल ANM/मिडवाइफरी 18 से लेकर 25। उसके बाद हेड कांस्टेबल फिजियोथेरापिस्ट नर्सिंग असिस्टेंट यहाँ पर 18 से लेकर 25, जो भी जूझ रहे हैं 23 साल में इंडियन आर्मी का यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट इंस्पेक्टर/इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर टेक्नीशियन 20 से लेकर 25, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लैब टेक्नीशियन 20 से लेकर 25, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन 20 से लेकर 25। उसके बाद फिजियोथेरापिस्ट 20 से लेकर 25, फार्मासिस्ट के लिए 20 से लेकर 25, और आपका जो एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा 5-3, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के लिए आपका लेस देन 30 साल होना चाहिए, 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम नर्सिंग असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए आपका 30 साल से नीचे होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपका इंस्पेक्टर के लिए आप 30 साल से नीचे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक बोल रहा है ऑल्सो रिलैक्सेशन ऑफर विल बी 45 ईयर्स फॉर गवर्नमेंट सर्विस। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस पहले से है वहाँ पर, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 45 ईयर्स तक, यानी वो एक्स सर्विसमैन की बात करें, यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ग्रुप बी पोस्ट जो है वहाँ पर 200 और ग्रुप ए पोस्ट के, ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पर 100 रुपये आपको देना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका पहले क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। ठीक है, उस टेस्ट के बाद आपका सारे चीज़ होगा, वो फिर फिजिकल होगा, वो सारे चीज़ होगा। तो आपका ये जो फॉर्म अप्लाई होगा ना, एक बार मैं आपको सैलरी बता देता हूँ, फिर आपको फॉर्म अप्लाई का डेट बता देता हूँ। डाइटिशियन का लगभग 3 स्टार रहेंगे तो 80,000 सैलरी स्टार्टिंग मान लो। ये SI सब इंस्पेक्टर और रेडियोग्राफर इनकी सैलरी 70,000 मान लो। असिस्टेंट का ये जितने भी पोस्ट है इनकी सैलरी स्टार्टिंग 65,000 से ऊपर जाएगा। ठीक है, हेड कांस्टेबल का स्टार्टिंग सैलरी 40,000, इनकी 40,000 स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, और ये कोई अग्निवीर स्कीम नहीं है भाई लोगों, ये परमानेंट स्कीम है, इसमें अप्लाई कर सकता है। और कांस्टेबल में जैसे मसलची, कुक, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, टेबल बॉय, वाटर कैरियर, इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगा आपको लगभग 30,000 रुपया देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप 58 ईयर्स तक सर्व कर सकते हैं और 20 साल के बाद पेंशन जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके हो गए सैलरी। अभी सब कुछ बता दिया। अभी डेट जो एक्सपेक्टेड डेट है आपका 15 मई से फॉर्म आना शुरू होगा। www.crpf.gov.in में आपकी नोटिफिकेशन निकलेगा, हम आपको बता देंगे वहाँ पर कैसे भरना है। गलत फॉर्म नहीं भरना, हम जैसे बताएंगे ऐसे भर लेना। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, वहाँ पर हम आपको डाल देंगे। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है आर्मी सर ऑफिशियल, वो भी ज्वाइन कर लेना। जैसे ही 15 मई को इसकी वैकेंसीज आता है, हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन बिल्कुल 15 मई को आपका वैकेंसीज आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर हम आपको बता देंगे कैसे क्या अप्लाई करना है। करने के बाद आपका जो टेस्ट होगा वो 25 जून के बाद आपका रिटिन टेस्ट होगा। रिटिन क्लियर करोगे तब जाके फिजिकल टेस्ट वगैरह में जाओगे। ठीक है, तो 25 जून आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर बने रहिए चैनल के साथ, हम आपको आगे अपडेट देंगे। और मुझे कमेंट करके बताएं कौन कौन इसमें अप्लाई करने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।